Start with the name of Allah who is merciful. Assalamu alaikum nursing community. Welcome to your own channel. Today we discuss the chapter number 4 of Fundamental of Nursing, Communication. First of all, we discuss the objective of this chapter. Number 1, discuss about communication. Number 2, identify purpose of communication. Number 3, explore different types of communication. Number 4, identify different modes of communication. Number 5, explain process of communication. Number 6, discuss purposes of therapeutic communication during patient care. Number 7, elaborate barrier toward communication. Number 8, discuss factors which affect on communication. First of all, we see the communication. What is communication? The term communication is derived from the Latin word communis, meaning common. जो लफ्ज़ कम्युनिकेशन है वो एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ कम्युनिस से निकला है जिसका मतलब है कॉमन, सेम. कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स फ्राम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन हमारे पास एक ऐसी आर्ट है जिसमें मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन, आइडिया और अपने ज़हरी ख़यालात एक बंदे से दूसरे की तरफ शेयर कर रहे होते हैं. कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग. जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मीनिंगफुल है, जिसमें लोगों के आपस में बातचीत होती है एक काम के तहत इंसानों के दरमियान. कम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग, सिग्नलिंग और राइटिंग. कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है. इसमें हम मतलब इंफॉर्मेशन अपनी तब्दील चेंज कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं थ्रो स्पीकिंग, बोलने के ज़रिए या सिग्नल के ज़रिए या राइट करके. कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन के कितने हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो देखते हैं हम. नंबर 1 होता है हमारे पास सेंडर, द पर्सन हु ओरिजिनेट्स अ मैसेज. वो बंदा जो मैसेज भेज रहा होता है, सेंड कर रहा होता है, वो क्या होता है? हमारे पास सेंडर होता है. नंबर 2 आ जाता है हमारे पास इनकोडिंग मैसेज, द इंफॉर्मेशन डैट इज़ एक्सचेंज्ड. वो वाली इंफॉर्मेशन जो हम उससे करना चाहते हैं, जो चीज़ बातचीत हम भेजना चाहते हैं वो हमारा क्या होगा? इनकोडिंग मैसेज होगा. नंबर 3 पे हमारी ट्रांसमिशन होती है, मतलब कैसे, हाउ द मैसेज इज़ डिलीवर्ड. जो हमारा मैसेज है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कैसे डिलीवर हो रही है, कैसे हम उसको भेज रहे हैं, कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं. नंबर 4 आ जाता है हमारे पास डिकोडिंग मैसेज, द मीनिंग ऑफ द मैसेज. मतलब एक सेंडर है, उसने मैसेज लिखा है. नंबर 4 पे जब हमारे पास पहुंचता है वो डिकोडिंग का मैसेज, मतलब क्या ये है कि वो उस मैसेज में क्या है, आगे वाला बंदा समझ भी पाता है कि नहीं पाता. रिसीवर, द पर्सन टू होम द मैसेज इज सेंट. वो बंदा जिसको मैसेज भेजा जा रहा है वो हमारे पास रिसीवर आ जाता है. फीडबैक, द रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर. जो रिसीवर मैसेज वसूल करने के बाद जो रिस्पांस देता है, जो उसका जवाब होता है, वो हमारे पास फीडबैक होता है. ये हमारे पास कम्युनिकेशन के प्रोसेस है फुल. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सेंडर होता है जो इनकोड करता है मैसेज को. फिर हमारे पास मैसेज आ जाता है. उसके बाद चैनल होता है कि कैसे हम मैसेज भेज रहे हैं, सिग्नल के ज़रिए भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं या आमने सामने बैठ के उसको बता रहे हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिसीवर या डिकोडर. और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? फीडबैक आ जाता है. मतलब जो हमारा रिसीवर है उसने क्या वापस रिस्पांस दिया है, उसने क्या जवाब दिया, वो हमारा फीडबैक होता है. उसके बाद कंपोनेंट है हमारे पास कम्युनिकेशन के, हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. नंबर 1, सेंडर या इनकोडर इज़ अ पर्सन हु सेंड द मैसेज. A sender make use of symbols, words or graphic or visual aid to convey the message and produce the required response. हमारे पास सेंडर या इनकोडर वो बंदा होता है जो मैसेज को भेज रहा होता है, और वो जो एक सेंडर है वो क्या करता है? या सिंबल वगैरह यूज़ कर रहा होता है, वर्ड वगैरह यूज़ करता है, या ग्राफिक वगैरह यूज़ करता है, या वो विजुअल देखने वाले एड्स वगैरह इस्तेमाल करता है ताकि उनको मैसेज लोगों को समझ आ सके. टू कन्वे द मैसेज एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिस्पांस, ताकि वो अपना मैसेज पहुंचा सके और वापसी का रिस्पांस ले सके. इनकोडिंग, इनकोडिंग इज़ द प्रोसेस वेयर द इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू अ फॉर्म टू बी सेंट एंड डिकोडेड बाय द रिसीवर. इनकोडिंग हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है या वो मैसेज होता है जो हम उससे भेजना चाहते हैं या उससे बातचीत करना चाहते हैं,
ताकि उसे मतलब भेजें उस रिसीवर को और वो उसको डीकोड करे। डीकोड का मतलब है वो उसको समझे। नंबर 2 पे हमारे पास मैसेज आ जाता है। मैसेज इज़ अ की आइडिया दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेशन। इट इज़ अ साइन दैट इलेक्ट द रिस्पांस ऑफ रेसिपिएंट। मैसेज हमारे पास क्या है, वो आइडिया है या वो की है जो हमारा जो सेंडर है वो उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, उस चीज़ पे बात करना चाहता है। और ये क्या है, ये हमारे पास एक साइन है जो मतलब रेसिपिएंट जो रिसीवर है उसका वापस रिस्पांस मिलता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद डिसाइडिंग अबाउट द मैसेज टू बी कन्वेड। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं हमने क्या मैसेज कन्वे करना है, क्या मैसेज भेजना है। इट मस्ट बी इंश्योर्ड डैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज इज़ क्लियर। ये श्योर किया जाता है, इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है जो भी बात हम करना चाहते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3 पे हमारे पास चैनल आ जाता है। चैनल आर द वे यू कन्वे योर मैसेज। दिस चैनल इंक्लूड verbal such as telephone and face-to-face conversation as well as non-verbal such as email and text messaging। जो चैनल होता है हमारे पास वो मैसेज होता है, मतलब जिसके वो ज़रिया होता है जिसके ज़रिए हम मैसेज भेज रहे होते हैं। और ये चैनल जो होता है ये वर्बल भी हो सकता है, जैसे हमारा फ़ोन वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, जैसे हम मैसेज राइट करते हैं, टाइप करते हैं या ईमेल करते हैं। ईच इंडिविजुअल चैनल हैज़ इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हर जो चैनल है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ वीकनेस वगैरह भी होती है। जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तब वो हमें इंटरप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, सिग्नल चले जाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो मैसेज है वो इंटरप्ट हो जाएगा। नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर इज़ अ पर्सन फॉर होम द मैसेज इज़ इंटेंडेड और एम्ड। रिसीवर वो बंदा है जिसको हम मतलब मैसेज भेज रहे होते हैं या जिसकी तरफ हम सेंड कर रहे होते हैं या जिससे हम अपने टॉपिक पे मैसेज पे बातचीत करना चाह रहे होते हैं, वो बंदा हमारे पास रिसीवर होता है। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग इज़ वन द रिसीविंग एंड ऑफ द कम्युनिकेशन। डिकोडिंग हमारे पास एक एंड है जिसमें हम मतलब मैसेज रिसीव हो जाता है कम्युनिकेशन का। दिस स्टेज इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इनकोडिंग। ये जो है स्टेज है इनकोडिंग के लिए अहम है। कम्युनिकेशन कैन गो डाउन हिल एट दिस स्टेज इफ़ द रिसीवर इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग स्किल और इफ़ दे डू नॉट पोसेस इनफ इंफॉर्मेशन टू एक्यूरेटली डिकोड द मैसेज। जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इस स्टेज पे मतलब ज़ाया हो जाती है अगर जो हमारा रिसीवर है उस चीज़ को पूरी तरह सुनता नहीं या उस चीज़ को प्रॉपर तौर पे समझ नहीं पाता, तो वो क्या होता है हमारा इससे मतलब हमारे डिकोडिंग अच्छी नहीं हुई, जो चीज़ हम कहना चाहते थे वो प्रॉपर नहीं हो पाई। नंबर 5 पे आ जाते हैं हमारे पास फीडबैक। फीडबैक इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एट इट परमिट्स द सेंडर टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ द मैसेज। इट हेल्प द सेंडर इन कंफर्मिंग द करेक्ट इंटरप्शन ऑफ द मैसेज बाय द डिकोडर। जो फीडबैक है वो हमारे पास ये मेन कंपोनेंट है, इस वजह से कि जो हमारा सेंडर होता है जिसने मैसेज मतलब भेजा है उसको पता चलता है कि मैंने जो मैसेज भेजा है वो सही तौर पे मेरा गया भी है कि नहीं, उसका वापस रिस्पांस भी मुझे मिला है कि नहीं मिला। इस वजह से ये अहम है। अगर उसको वापस रिस्पांस नहीं मिलता, जो चीज़ वो बातचीत करना चाह रहा है, तो उस चीज़ का उसके मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं है। Feedback may be verbal through words or non-verbal in form of smiled sides. It may take a written form also in form of memos, report। जो फीडबैक होता है हमारा वो वर्बल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट वगैरह कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, और नॉन वर्बल भी हो सकता है जिसमें मतलब हम इमोजीज़ वगैरह शो कर देते हैं, हाँ ठीक है मैं इसे राइज हूँ, गुड वगैरह दे देते हैं, थंब दे देते हैं कि गुड है, राइट है ये। और ये क्या हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ द मेमोज, रिपोर्ट या मेमोज की फॉर्म में भी हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। हमारा कम्युनिकेशन का चैनल क्या है और हमारा पर्पस या स्टाइल क्या है कम्युनिकेशन का। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल में फिर 2 आ जाते हैं हमारे पास, वर्बल आ जाता है और नॉन वर्बल आ जाता है। और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस में आ जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो वर्बल है हमारा मज़ीद वो डिवाइड होता है ओरल और रिटन में। आगे हम इसको एक एक करके देखते हैं।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन is that kind of the communication which take place within or among more than two people with use of different mediums of communication. Interpersonal communication हमारे पास communication की वो किस्म है जिसमें मतलब एक बंदा या उससे ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं और वो डिफरेंट मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपस में आमने सामने भी बात कर रहे हैं या मल्टीमीडिया वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन वन पर्सन। इट इज़ मेड टू रिफ्लेक्ट वंस सेल्फ टू क्लैरिफाई समथिंग। दे आर थ्री कंसेप्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नेमली एज फॉलोइंग। जो हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है मतलब वो एक ही बंदे के अंदर होती है, वो खुद ब खुद बातें सोच रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई टेंशन है या मैं कोई और काम करना चाहता हूँ तो मैं ख़ुद से बातें सोचता रहता हूँ, यार मैं ये कर लूँ, हाँ मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ठीक हो जाएगा, हाँ मैं इस तरह इसको काम को कर लूँ तो वो सीधा हो जाएगा। तो ये क्या होगी? हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आ जाती है। इसके आगे 3 टाइप्स हैं जो नीचे दी गई हैं, वो देखते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है हमारे पास? is defined as the face-to-face process of interacting that focus on advancing the physical and emotional well-being of a patient. Nurses use therapeutic communication. Therapeutic communication मतलब एक ऐसी communication जिसमें हम फेस टू फेस आमने सामने बातचीत कर रहे होते हैं और अपनी फिज़िकल और इमोशनल जो वेल बीइंग है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बंदे को देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स है, वो एक पेशेंट को देख रही है तो वो उनके दरमियान में बातचीत हो रही है, वो क्या है? हमारी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, पूरी तरह जज कर रही है। कम्युनिकेशन टेक्निक टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट। वो कम्युनिकेशन की टेक्निक जिसमें मतलब हम सपोर्ट कर रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए वो हमारे पास क्या होती है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद क्या आ जाती है हमारे पास? कोलिजियल कम्युनिकेशन। द डेफिनेशन ऑफ कोलिजियल इज़ पेयर्स और एसोसिएट शेयरिंग इक्वल कंसिडरेशन पावर और अथॉरिटी। कोलिजियल कम्युनिकेशन मतलब ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम मतलब ग्रुप बना के बैठते हैं और अपनी बराबर की शेयरिंग होती है। हर कोई अपने अल्फाज को शेयर कर रहे होते हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे होते हैं, हर किसी को पूरी अथॉरिटी हासिल होती है कि कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ द कोलिजियल इज़ अ कोलिजियल कम्युनिटी वेयर एवरीवन मस्ट बी इन फुल एग्रीमेंट इन ऑर्डर फॉर अ डिसीजन टू बी मेड। फॉर एग्जांपल एक कोलिजियल कॉलेज वाले हम बैठे होते हैं, कम्युनिटी है उनके दरमियान, या एक ही कंपनी के बराबर की सीट वाले लोग बैठे हुए हैं, तो हर एक में से उसको बराबर हक है कि वो जो एग्रीमेंट हो रहा है, जिस टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे हैं, वो उसमें अपना फ़ैसला दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे सोशल कम्युनिकेशन। रेफर टू लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन सोशल सिचुएशन। वो कम्युनिकेशन जो हम सोशल सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी ज़बान होती है, वो हमारी किस में आ जाती है? सोशल कम्युनिकेशन में आ जाती है। ड्यूरिंग द इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ होस्ट ऑफ सिचुएशन फ्रॉम एंटरिंग पेयर ग्रुप टू रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी हम लोगों के दरमियान में होस्ट का काम कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पेयर है या दो पेयर हैं, उनके दरमियान जो उनके तनाज़ात हैं उनको हल करने के लिए हम जो बहस वगैरह को हल करने के लिए जो काम कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वो हमारी क्या होती है? सोशल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हमारे पास मोड्स आ जाते हैं जो हमने पहले भी देखे हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं हमारे पास? वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हमारी ओरल या रिटन फॉर्म जो आ जाती है, वो किस चीज़ में आ जाएगी? हमारी ओरल कम्युनिकेशन में आ जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल हम बातचीत कर रहे हैं, उससे बोल के बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? हमारी ओरल कम्युनिकेशन होगी। अगर हम मैसेज टाइप कर रहे हैं, ईमेल वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी? हमारी रिटन फॉर्म में हो जाएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें क्या है कि गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टच वगैरह, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें मतलब हम इशारों के ज़रिए या अपने चेहरे के तस्वुरात या उसके टच वगैरह के ज़रिए फ़ील कर रहे होते हैं, हाँ भाई ये इस बात से राज़ी भी है कि नहीं, उसके चेहरे से हमें पता चल रहा होता है। वो क्या होती है? हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन चूजिंग वर्ड टू से और टू राइट, नर्सेज नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग। जब हम मतलब किसी भी जो भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं या उनको लिख रहे होते हैं, तो हमारी जो नर्स है उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
इन चीज़ों को फॉलोअप करना चाहिए। सिंप्लिसिटी, यूज़ कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए मतलब जैसे हर कोई समझ सके। ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें कि आगे वाले को समझ ही नहीं आ रहा हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। और क्लियरिटी, क्लियरिटी मीन्स सेइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ मीन्ट, जो भी हम बात करना चाहते हैं वो साफ़ होनी चाहिए, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करें। टाइमिंग एंड रेलिवेंस, जो भी हम बात करते हैं वो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। नर्सेज नीड टू अवेयर ऑफ बोथ रेलिवेंस एंड टाइमिंग व्हेन कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे हम हंस के वगैरह या खुशी के साथ भी बात कर रहे होंगे तो क्या लगेगा, उनको बुरा लगेगा। और ऐसे ही अगर किसी के बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बेटा हो जाता है या बेटी हो जाती है, तो उससे हम बात करेंगे तो हम ये नहीं, हमारा चेहरा दुख भरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उनसे खुशी से बात करें ताकि उनको भी फील हो। अडॉप्टिबिलिटी, इट इज़ नोन दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी टू फिट चेंज सर्कमस्टेंसेस। अडॉप्टिबिलिटी का मतलब ये है कि वो आगे वाले जो भी हम बात करें ना, आगे वाले को कबूल भी होनी चाहिए, आगे वाला उस चीज़ को कबूल भी करे। ये नहीं हम खुद से छोड़ रहे हों और आगे वाला कबूल ही ना करे, हाँ भाई ये कौन सी बात हुई। क्रेडिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी हम बात उससे कह रहे हैं वो उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करे और हमारा बिलीव करे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यूज़ अदर फॉर्म्स सच एज गेस्चर और पोस्चर, एक्सप्रेशन एंड टच। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। It include gestures, body movement, use of touch and physical appearance including adornment, posture and gait, facial expression, joy, fear, anger, hand movement and gestures। उसके बाद हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है, मतलब हम अपने तासुरात, चेहरे के तासुरात या इशारे वगैरह से शो कर रहे होते हैं, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या जैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हमारी बॉडी मूवमेंट वगैरह को चेक किया जाता है, या हमारी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस होती है हमारे, वो चेक की जाती है कि ये इसमें सेटिस्फाई हो कि ये दे रहा है कि नहीं दे रहा। और जो हमारा पोस्चर है या हमारी जो बातचीत है या हमारे एक्सप्रेशन है वो भी शो कर रहे होते हैं कि अगर कोई हमसे बात करता है तो हम हंस पड़े हैं तो उससे क्या होगा कि वाकई में हम हम खुशी में हैं। और इसी तरह अगर कोई गम या दुख में होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि इसको कोई ना कोई टेंशन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन की टाइप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, वो कैसे दी जब भेजी जा रही हैं, वर्बल है कि नॉन वर्बल है, ओरल है या रिटन है या इशारे के ज़रिए हम समझा रहे हैं। बेस्ड ऑन द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड थेराप्यूटिक। और दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, कम्युनिकेशन के पर्पज़ के ऊपर भी ये डिपेंड कर रही होती है। फॉर्मल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने सरों से या अपने किसी ऑफिस में बातचीत करते हैं, बॉस वगैरह से बात करते हैं तो क्या होगी, हमारी फॉर्मल होगी। इसी तरह अगर हम फ्रेंड्स के साथ गपशप करते हैं तो वो हमारी इनफॉर्मल होगी। एंड थेराप्यूटिक, जो हेल्थ वर्कर या पेशेंट के दरमियान में जो बातचीत हो रही होती है वो हमारी क्या होती है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है। नंबर 3, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। और लेवल के ऊपर भी कम्युनिकेशन डिपेंड कर रही होती है। इंटरपर्सनल मतलब हम एक बंदा या एक से ज़्यादा जो लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी, इंटरपर्सनल होगी। और अगर हम खुद में सोच रहे हैं, अपने आप से ही बातचीत कर रहे हैं, खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगी। बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, 1 वे, 2 वे, 1 to 1, 1 to many, many to 1। और जो है हमारी कम्युनिकेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वेज के ऊपर भी। 1 वे है, 2 वे है या 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द मीन्स, मोड्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, वर्बल कम्युनिकेशन, इट आकर थ्रू द मीडियम ऑफ स्पोकन और रिटन। जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है वो कौन से मीडियम की थ्रू होती है, या हम उसको वो बातचीत करके बोल के उसको बता रहे हैं या रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं, वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होगी।
Non-verbal communication. These communication occur without words, where the five senses and whole range of body movement, posture, gait, facial expression and silence are used for sending and receiving the message. और इस कम्युनिकेशन के टाइप में मतलब हम वर्ड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते, हमारी बॉडी की पूरी फाइव सेंसेस इस्तेमाल करके हम उस चीज़ को पिकअप कर रहे होते हैं, उस मैसेज को रीड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं, उसके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है भाई इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ए formal communication follows line of authority and is generally used in organization to achieve organizational objective। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब हम जो भी बातचीत करते हैं वो हमारी एक अथॉरिटी के तहत होती है, हम एक दायरे में रह के करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने सर से या प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं तो उससे हम फ्रैंकली नहीं होंगे, बल्कि उससे एक बाउंड्री होगी, हम उसके एक अदब व एहतराम के साथ बात करेंगे, वो हमारी क्या होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। And B, informal communication. Informal communication does not follow line of authority. It is very fast and usually take place in social groups like friends, family, peer group, etc. तो वो वाली कम्युनिकेशन जिसमें हम मतलब अपने दोस्तों के साथ बगैर सोची समझी कर रहे होते हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो क्या होती है, हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली के साथ बातचीत करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। उसमें हमें बात करते हुए किसी चीज़ को सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, जो भी आता है हम बोल देते हैं। उसके बाद सी पे आ जाती है हमारी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन अ हेल्थ केयर पर्सनल एंड पेशेंट विद द पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द पेशेंट बिहेवियर। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ऐसी टाइप है कम्युनिकेशन की जिसमें मतलब हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट के दरमियान में होती है, और उस चीज़ का क्या होता है, हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, किससे, पेशेंट के बिहेवियर से, कि मतलब वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह आ रही है कि नहीं। Therapeutic communication is defined as the face-to-face process of interacting that focus on advancing the physical and emotional well-being of patient। Therapeutic communication को ऐसे भी डिफ़ाइन किया जाता है कि ये फेस टू फेस प्रोसेस है जिसमें हम मतलब फोकस कर रहे होते हैं और फिजिकल और इमोशनल वेल-बीइंग को चेक कर रहे होते हैं पेशेंट की। नर्सेज यूज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट। जब नर्सेज इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं या उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं पेशेंट को, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन को यूज़ कर रही होती हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर रही होती हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, हमारी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए वो देखते हैं। यूजिंग साइलेंस अलाउ क्लाइंट टू टेक कंट्रोल ऑफ द डिस्कशन इफ़ शी और ही डिज़ायर। हम क्लाइंट को क्या करें, उसको उसके ऊपर छोड़ दें कि वो क्या करे, जो भी बातचीत करना चाहता है वो करे, जो भी जिस चीज़ पे भी बात करना चाहते हैं वो करे, और ख़ुद हम उस चीज़ को सुने। एक्सेप्टिंग कन्वेज पॉजिटिव रिगार्ड, जो भी वो बातचीत करता है उससे क्या देना चाहिए, हमें पॉजिटिव रिगार्ड देना चाहिए, उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए, नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। गिविंग रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजिंग, इंडिकेटिंग अवेयरनेस, जो भी बातचीत वो कर रहा है उसको उस चीज़ के बारे में आगाही देनी चाहिए। ऑफरिंग सेल्फ, मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल, जब भी हम बातचीत करते हैं या कोई पेशेंट हमसे बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या करें, ख़ुद को उस जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जो भी बात हो रही है तवज्जो भी हमारी उधर ही होनी चाहिए। गिविंग ब्रॉड ओपनिंग अलाउ क्लाइंट टू सिलेक्ट द टॉपिक, हम पेशेंट को ही उसको अलाउ करें, इजाज़त दें कि किसी भी टॉपिक पे वो बात करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऑफरिंग जनरल लीड्स इनकरेज क्लाइंट टू कंटिन्यू, हम क्लाइंट को इनकरेज करें, हौसला दें कि जो भी बातचीत करना चाहते हैं उस चीज़ को वो कंटिन्यू कर सकता है। प्लेसिंग द इवेंट इन टाइम और सीक्वेंस क्लैरिफाइज द रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स इन टाइम, जो भी मतलब हम बातचीत करते हैं वो हमारी टाइम और सीक्वेंस के मुताबिक होनी चाहिए, उस सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए। मेकिंग ऑब्जर्वेशन वर्बलाइजिंग व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड और परसीव्ड, हमें वर्बलाइजेशन को भी ख्याल रखनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि वो क्या चीज़ कहना चाहता है और किस चीज़ को वो परसीव कर रहा है कि नहीं, उस चीज़ जो चीज़ हम उसको बताना चाहते हैं वो इस चीज़ को पिकअप भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंकरेजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ परसेप्शन, आस्किंग क्लाइंट टू वर्बलाइज व्हाट इज़ बीइंग परसीव्ड,
अगर कोई भी चीज़ हम क्लाइंट को बताते हैं जो उसके लिए इन्फॉर्मेशनल है तो उससे हम पूछ भी सकते हैं, भाई हाँ मैंने आपको क्या चीज़ बताया है, क्या आप रिपीट करेंगे। Encouraging comparison, asking client to compare similarities and differences in ideas, experience or interpersonal relationship। हम क्लाइंट से इस चीज़ में की भी इजाज़त दे सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं वो कौन सी चीज़ों में मतलब सिमिलरिटीज़ हैं, एक जैसी हैं, और कौन सी चीज़ों में उनके ख्यालात जो हैं वो हमसे अलग हैं या उसके एक्सपीरियंस वगैरह अलग हैं। Stating lets client know whether an expressed statement has or has not been understood। हम उससे ये भी पूछ सकते हैं भाई जो भी बातचीत हम बता रहे हैं उसमें से क्या चीज़ आपको समझ आई है और क्या चीज़ नहीं है। रिफ्लेक्टिंग directs question or feeling back to client to so that they may be recognized and accepted। हम जो है ना क्लाइंट के साथ क्या करते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ को फील कर सकें जो भी हमने चीज़ बताई है उसको उसने एक्सेप्ट किया है और उस चीज़ को वैसे समझा भी है कि नहीं। फोकसिंग टेकिंग नोटिस ऑफ अ सिंगल आइडिया और इवन अ सिंगल वर्ड। जब वो बातचीत कर रहे हैं हमसे तो हम उसके एक एक आइडिया पे एक एक बातचीत पे हम ख्याल रखना चाहिए। एंड एक्सप्लोरिंग सर्च फर्दर इनटू अ सब्जेक्ट, आइडिया, एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप। जिस चीज़ पे भी वो बात कर रहा है उसके बारे में हम मज़ीद मतलब रिसर्च करें, उस चीज़ को मज़ीद फर्दर ढूंढें। Seeking clarification and validation, striving to explain what is vague and searching for mutual understanding। हम ऐसी बातचीत करें जिससे मतलब वो हर चीज़ को समझ सके, हर चीज़ उसको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और वैलिडेशन का मतलब क्या होगा, जो भी हम बातचीत करें वो सही होनी चाहिए। Presenting reality, clarifying misconception that client may be expressing। अगर जो है क्लाइंट है वो हमसे अपनी जो मिसकंसेप्शंस हैं उसकी किसी भी चीज़ के बारे में उसका आइडिया ठीक नहीं है तो उससे हम क्लैरिफाई करें, उसको हम ठीक बताएं। वैसिंग डाउट, एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी एज द टू द रियलिटी ऑफ क्लाइंट परसेप्शन। हम इस चीज़ को भी एक्सप्रेस करें मतलब जो भी क्लाइंट की परसीव कर रहे हैं कि नहीं वो ठीक तौर पे है कि नहीं। वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड, पुटिंग इनटू वर्ड्स व्हाट क्लाइंट हैज़ ओनली इम्प्लाइड। हम जो वो वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या उस चीज़ को समझें जो हमारा क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है। टैप्टिंग टू ट्रांसलेट वर्ड इनटू फीलिंग, पुटिंग इनटू वर्ड द फीलिंग द क्लाइंट हैज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इनडायरेक्टली। जो भी बातचीत वो कर रहा है उसको मतलब हम उस चीज़ को खुद ही फीलिंग करें, उस चीज़ को ट्रांसलेट करें, समझें। फॉर्मुलेटिंग प्लान ऑफ एक्शन, स्ट्रीविंग टू प्रिवेंट एंजर और एंजाइटी, एस्केलेटिंग टू अनमैनेजेबल लेवल व्हेन स्ट्रेसर रीअकर। अगर वो वाली बात जिससे मतलब वो स्ट्रेस में दोबारा जा सकता है, जिससे वो परेशानी की वजह बन रही है, तो उस चीज़ से हम खुद को मैनेज करें, उस चीज़ से उसको निकालें। नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की क्या टेक्निक्स होंगी। गिविंग रीअश्योरेंस, मे डिस्करेज क्लाइंट फ्रॉम फर्दर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इफ क्लाइंट बिलीव द फीलिंग विल ओनली बी डाउन प्लेड। जो भी मतलब हम बातचीत कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर हमारा यकीन होना चाहिए या डिस्चार्ज करना चाहिए, भाई हाँ ये बात जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो सकती, ठीक है इसको आप ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, रिजेक्टिंग, रिफ्यूजिंग टू कंसीडर क्लाइंट आइडियाज़ और बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के टेक्निक हैं। जो भी क्लाइंट हमें बातचीत कर रहे हैं या बिहेवियर शो कर रहे हैं उस चीज़ से हम इनकार कर दें। अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग, किसी भी चीज़ को हम इम्प्रूव करें या डिसइम्प्रूव करें। एम्प्लाइज that the nurse has the right to pass judgment on the goodness or badness of the client behavior। जो भी क्लाइंट का हमसे बिहेवियर है उसको हम खुद ही जज कर सकते हैं, खुद ही हमारे पास राइट है कि हम उसको बताएं कि ये बात ठीक है या ये बात बुरी है। एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग implies that the nurse has the right to pass judgment on whether client ideas or opinions are right or wrong। और इसमें नर्सेज के पास राइट होता है कि मतलब जो भी क्लाइंट बात कर रहा है या ओपिनियन है उसका तो वो ठीक है या गलत है। Giving advice implies that the nurse know what is best for client and that client is incapable of any self direction। ठीक है, नर्सेज को ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट जो है ना खुद को पता है कि ये जो क्लाइंट है इस चीज़ के लिए इनकैपेबल है, मतलब इस काबिल नहीं है ऑफ एनी सेल्फ डायरेक्शन के खुद की कोई भी डायरेक्शन दे सके, खुद को अपनी मतलब डायरेक्शन तय कर सके। Probing, pushing for answer to issues which client does not wish to discuss, cause client to feel
वैल्यूड ओनली फॉर व्हाट इज़ शेयर्ड विद द नर्स। ठीक है, उन जवाबात या उन इश्यूज़ पे बात करें जो क्लाइंट हमसे नहीं करना चाह रहा, जिससे वो उस चीज़ से इनकार कर रहे हैं और हम ये फील करते हैं भाई वैल्यू ओनली फॉर व्हाट इज़ शेयर्ड विद द नर्स, और वो कुछ ही मखसूस चीज़ें जो हमसे शेयर करना चाह रहा है। डिफेंडिंग, टू डिफेंड व्हाट क्लाइंट हैज़ क्रिटिसाइज्ड implies दैट क्लाइंट हैज़ नो राइट टू एक्सप्रेस आइडियाज़, ओपिनियंस और फीलिंग्स। या क्या करें, हम खुद ही उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे जो क्लाइंट है उसके बाद ये राइट नहीं है कि वो अपना ओपिनियन या आइडियाज़ वगैरह दे हमें। रिक्वेस्टिंग एन एक्सप्लेनेशन, आस्किंग वाई implies दैट क्लाइंट मस्ट डिफेंड हिज और हर बिहेवियर और फीलिंग। उससे हम पूछ सकते हैं हाँ भाई ये क्यों और कैसे है ये, ताकि वो अपने खुद के बिहेवियर को या अपनी जो उसके एहसास हैं, फीलिंग है, उस चीज़ को डिफेंड कर सके। Indicating the existence of an external source of power, encouraging client to project blame for his or her thoughts or behavior on others। अगर कोई क्लाइंट हमसे कोई ऐसी बातचीत करता है, ठीक है, हम उसको डिस्करेज करें, मतलब उसको बोलें भाई हाँ ये ऐसा नहीं है, ऐसे है, आपकी जो ख्यालात इन दूसरों के बारे में ठीक नहीं है, इसको आप ठीक करें। belittling feeling expressed cause client to feel insufficient or अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो भी बातचीत हम कर रहे हैं हमसे क्लाइंट, अगर हम उस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे तो उससे वो क्या होगा कि ये इस चीज़ के लिए कोई अहमियत नहीं है और इसकी कोई वैल्यू नहीं। नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे पास, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इट टेक प्लेस विद एन इंडिविजुअल, वी मे आल्सो से इट इज़ सेल्फ टॉक। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है हमारे एक ही बंदे के दरमियान में होती है और ये होती है वो खुद के ही जो है ना समझाने की कोशिश कर रहा होता है, खुद के जो आइडियाज़ वगैरह हैं उनको क्लैरिफाई कर रहा होता है, और इसको हम सेल्फ टॉक भी बोल सकते हैं, खुद से बातें करना भी बोल सकते हैं। और बी पे क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट टेक प्लेस व्हेन एवर 2 or more people interact and exchange मैसेज और आइडियाज़। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जब बैठे हुए हैं और अपने आइडियाज़ वगैरह इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है, हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। नंबर 4 पे आ जाते हैं हमारे पास, बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, अ पर्सन सेंड अ मैसेज टू अनदर पर्सन एंड नो क्वेश्चन, फीडबैक और इंटरेक्शन फॉलो। ठीक है, एक बंदा है जो मैसेज डिलीवर कर रहा है और उसको कोई फीडबैक वगैरह नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी वगैरह देख रहे हैं तो वो क्या होगी हमारी वन वे कम्युनिकेशन होगी, मतलब हम तो सुन पा रहे हैं लेकिन उसको हम कोई फीडबैक वगैरह नहीं दे सकते। गुड फॉर गिविंग सिंपल डायरेक्शन, फास्ट बट ऑफन लेस एक्यूरेट देन टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, फास्ट होता है लेकिन क्या होता है उतना एक्यूरेट नहीं होता, उतना ठीक नहीं होता जितना कि टू वे कम्युनिकेशन में होता है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन में हम बता सकते हैं भाई हाँ ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये टू वे कम्युनिकेशन क्या है, द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर इंटरेक्ट, गुड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है हमारे पास, मतलब जो हमारे पास सेंडर है या रिसीवर है, दोनों इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं, और ये हमारे जो मसाइल वगैरह है उनको हल करने के लिए भी अच्छे होता है। उसी मौके पे हम बोल देते हैं भाई हाँ जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1-to-1 कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेंडर एंड वन रेसिपिएंट एट वन टाइम इज टर्म्ड एज 1-to-1 कम्युनिकेशन। और नर्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ पेशेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, एक ही हमारे पास सेंडर होता है, मतलब, और एक ही हमारे पास रेसिपिएंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक नर्स है वो किसी पेशेंट के साथ बातचीत कर रही है तो वो क्या होती है हमारे पास 1-to-1 कम्युनिकेशन है। 1-to-many communication, where one person communicates with many people at the same time, it is termed as 1-to-many communication। और nurse providing health education to a community is an example of the 1-to-many communication। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक जो होता है वो हमारा सेंडर होता है जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा होता है, और जो बाकी बहुत सारे लोग होते हैं वो उसकी बातचीत को सुन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्स है तो वो क्या है, कम्युनिटी को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता रही है, तो वो क्या हो रही है, 1-to-many कम्युनिकेशन हो रही है। many-to-one कम्युनिकेशन, many-to-one communication take place when several people communicate with one person at the same time। A panel of expert talking an interview is an example of the many-to-one communication। इसमें क्या होती है, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक ही बंदे से सवाल जवाब वगैरह कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ 3 या 4 बंदे बैठे होते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू देने वाला कितना होता है, एक ही होता है, और सवालात वगैरह पूछने वाले ज़्यादा होते हैं। और ये क्या होती है, हमारी मैनी टू वन कम्युनिकेशन है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास कम्युनिकेशन में मतलब बैरियर्स क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मैसेज, ठीक है। अगर हम किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन जो हमारे पास रिसीवर है उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होगा। उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, अगर हम किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन हमारी जो वॉइस है वो प्रॉपर नहीं है, साफ़ नहीं है, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, वो क्या होगा, हमारे पास बैरियर है ये भी। और एज डिफरेंस, अगर हम किसी बूढ़े से बातचीत कर रहे हैं या कोई बूढ़ा हमसे बातचीत करना चाहता है लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कम है या उसकी आवाज़ साफ़ नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमें वो चीज़ समझ नहीं आएगी। डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़, और उसमें ये भी हो सकता है कि अगर सियासी तौर पे भी कि कोई बात उस चीज़ के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो क्या होगा, हमारा डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू होगा और वो हमारी एक कम्युनिकेशन में एक बैरियर आएगी। बोरिंग मैसेज, अगर हम किसी को ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो वो फुल ही बोर करने वाला है, थकाने वाला है, तो वो क्या होगा, वो भी हमारे एक कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। डिसेबिलिटी, अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो सुन ही नहीं सकता उस चीज़ को, वो बहरा है, तो वो क्या होगी, हमारे पास कम्युनिकेशन में एक बैरियर है। अनविलिंगनेस टू लिसन, अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो उस चीज़ से बात ही नहीं करना चाहता, तो वो क्या होगा, अनविलिंग होगा। वर्बल मैसेज डिफर फ्रॉम नॉन वर्बल, ठीक है। जो हमारा वर्बल मैसेज है वो नॉन वर्बल जो है उससे डिफरेंट होता है। इमोशनल स्टेट क्या होती है हमारे पास, ठीक है, हम अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो वो भी क्या होगी, हमारे पास बैरियर होगी कम्युनिकेशन में। स्पीड ऑफ डायलॉग, अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और आगे वाला बंदा जो है या हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं और उसकी यहाँ समझ ही नहीं आ रही, बहुत फास्ट बोल रहा होता है, वो क्या होगा, हमारे पास कम्युनिकेशन में बैरियर होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या होगा, ये भी हमारा कम्युनिकेशन में एक बैरियर होगा। डिफरेंट रिलीजन्स और मज़हब वगैरह की वजह से अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे मज़हब के वाला नहीं है या जो उसका और हमारा मज़हब है वो सेम नहीं है, तो इससे भी क्या होगा, हमारे पास रिलीजन डिफरेंस आ जाएगा और वो भी हमारे पास एक बैरियर है। और कुछ बैरियर ये भी हो सकती हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन में मतलब लैंग्वेज है, अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं जिस ज़बान में हम बात कर रहे हैं लेकिन आगे वाला वो ज़बान समझता ही नहीं है, वो तो वो क्या होगा, हमारे पास ये भी एक बैरियर होगा। वैल्यू एंड बिलीव्स, ठीक है, उसके अक़ीदे और उसकी जो चीज़ें हैं, वैल्यूज़ वगैरह हैं, वो हमसे डिफरेंट हैं, तो वो भी क्या होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। सेक्स, जेंडर एंड एज, अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अगर आगे वाला सेक्स उसका चेंज है, मतलब जेंडर वगैरह चेंज है, तो उस चीज़ में हमारा डिफरेंस आ जाएगा। या एज वगैरह चेंज है, अगर हम बातचीत करना चाहते हैं और वो बच्चा है तो वो हमारी बात नहीं समझ पाएगा। इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, ये चीज़ भी बहुत वो करती है, हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि अगले बंदे का इकोनॉमिक स्टेटस कैसे है, हम जो बातचीत करना चाह रहे हैं वो उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ को समझता भी है कि नहीं। एजुकेशनल लेवल, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है, और उसका एजुकेशनल लेवल नहीं है जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन वो अनपढ़ है या उसका एजुकेशनल लेवल ठीक नहीं है, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक बैरियर है। फिज़िकल बैरियर में क्या है, हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बाहर शोर बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी बातचीत एक दूसरे को समझ नहीं आ पाएगी, वो भी हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर है। एटीट्यूड, बहुत ही दूर से या ऊपर से बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास बैरियर होगा कम्युनिकेशन में। टाइमिंग भी हो सकती है कि अगर हम बातचीत करना चाहते हैं किसी से लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो भी क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन का एक बैरियर है।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, ठीक है, जो भी हम बातचीत करते हैं वो उस मैसेज को समझ भी पा रहा है कि नहीं पा रहा, ये भी हमारे पास बैरियर है। एंड क्या है, ट्रस्ट, भरोसा। अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन आगे वाले को हम पे भरोसा ही नहीं है तो वो भी क्या होगा, हमारे पास बैरियर होगा कम्युनिकेशन में। और इसकी अहमियत क्या होती है हमारे पास कम्युनिकेशन की, द वे वी कम्युनिकेट विद अदर एंड विद आवर सेल्फ अल्टीमेटली डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स। अगर हम जिस तरीके से हम दूसरों के साथ या खुद से बातचीत कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ज़िंदा रहने की या हमारे जीने की मतलब क्वालिटी के बारे में बता रहे होते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। इट हेल्प यू टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी एंड रिज़ल्ट। इससे हमारी क्या होती है, हमारी जो भी चीज़ है एक्टिविटी कोई भी चीज़ करने में या रिज़ल्ट वगैरह निकालने में आसानी पैदा होती है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड मैनेजिंग थिंग्स वेल, और इससे क्या होगी, हमारे पास स्ट्रेस भी कम हो जाती है और चीज़ों को मैनेज करने में भी मदद मिलती है अगर हम किसी से जब बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ टुडे वर्ल्ड, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें ये भी पता चलेगा कि आजकल दुनिया की ज़रूरियात क्या है। इनहांसिंग रिलेशन विद टीचर्स एंड फेलोज़, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं टीचर्स के साथ या फेलोज़ के साथ तो उससे हमारा क्या होगा, रिलेशन वो अच्छा होगा। सेव टाइम शेयरिंग आइडियाज़ लर्न न्यू थिंग्स etc। ये क्या होता है, इससे हमारा टाइम बचता है और हमारे जो आइडियाज़ वगैरह हैं वो हम शेयर करते हैं और न्यू चीज़ें सीखते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, हम इससे ये भी हो सकती है कि हम अपने जो मैसेज दे रहे हैं उसको कैसे मज़ीद समझ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है। अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट है। अगर कोई नर्स है उसको बातचीत करना ही नहीं आती, पेशेंट के साथ समझना ही नहीं आती तो वो क्या होगा, किसी काम के कोई काम नहीं आएगा उसका। गुड कम्युनिकेशन जनरेट ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट, अगर हमारे बातचीत करने का अंदाज़ अच्छा है तो जो हमारा क्लाइंट है उसका हम पे भरोसा अच्छी तरह होगा। प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, अगर हम बातचीत अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, हमें प्रोफेशनली भी हम सेटिस्फाई होंगे। इज़ अ मीन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, नर्स लिसन स्पीक्स एंड एक्ट टू नेगोशिएट चेंज दैट प्रमोट क्लाइंट वेल बीइंग, ठीक है, इससे क्या हो गया, हम चेंजिंग वगैरह लाने के लिए भी हमारे लिए अहम है। नर्स क्या करेगी, बातचीत करेगी, किसी के साथ भी निगोशिएट करेगी, गुफ्तगू करेगी और क्लाइंट की वेल बीइंग के लिए, अच्छाई के लिए, प्रमोशन के लिए बातचीत करेगी। इज़ द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम, अगर हम बातचीत अच्छी तरह से करते हैं, हमारे बोल चाल का तरीका अच्छा है तो दूसरे जो हेल्थ टीम वाले हैं उनसे हमारा जो रिलेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। हेल्प्स टू प्रमोट मैनेजेबल एफिशिएंसी, ठीक है, ये हमें मैनेजेबल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती है, मतलब चीज़ों को मैनेज करने वगैरह में भी। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर लीडरशिप एक्शन, ठीक है, ये क्या करती है, हमें बेसिस प्रोवाइड करती है कि हम लीडरशिप में कैसे मतलब बन सकते हैं या कैसे हम अपनी लीडरशिप को संभाल सकते हैं और कैसे लोग अपने जो अंडर काम करने वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं। प्रोवाइड मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अगर हम बातचीत अच्छी तरह कर सकते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन में मतलब दूसरों के साथ बातचीत करने में, नर्सेज के साथ, पेशेंट के साथ, उसके जो अटेंडेंट हैं वगैरह हैं उनके साथ बातचीत करने में भी आसानी होगी। हेल्प इन मोटिवेशन एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, ये क्या करती है, हमारे मोटिवेशन जो पेशेंट है या उनकी काउंसलिंग वगैरह करने के लिए भी अहम होती है हमारे पास। जो भी उसके घर वाले उसके साथ आते हैं पेशेंट के, उनको समझाने के लिए भी हमारे लिए अहम है।